अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माहिदा अशरफ आपके साथ आज फिर से एक दफ़ा मौजूद हूँ। आज मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि बाज़ का हमें ऐसा लगता है कि हमें जब भी किसी से बात करनी चाहिए तो हम मुकम्मल तौर पे अपनी बात उसको कन्वे कर दें, कोई बात का हिस्सा या कोई ऐसी बात ना रह जाए। जब भी हम किसी से कोई आर्गूमेंट्स करते हैं या हम किसी से डिस्कस करते हैं या हम किसी से लाइट वे में बात करते हैं या हम अपने किसी को मैसेज देते हैं अपना, या फिर इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन वाली गुफ्तगू हो रही होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अब सारी बात से कन्वे कर दें, कोई रह ना जाए। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है हमारी लाइफ में। इस मिस्टेक को आज से ही हमें छोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उतनी ही बात करें जिस बात करने के बाद पीछे आपके रिलेशनशिप भी बच जाए, यानी कि आप बिल्कुल भी खामोश ना रहें और आप बिल्कुल भी 100% या 110-15% जो है वो अपनी गुफ्तगू को जो है वो बढ़ाएं। इतनी डिटेल डिस्कशन ना करें कि आपके जो दरमियान में आपके ताल्लुकात हैं या आपकी जो गुफ्तगू है उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ तक कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाए कि भाई मैंने तो सारी बात अच्छी तरह से कन्वे की थी लेकिन उस इंसान को सामने वो फिर भी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या फिर उसको मेरी बातों की वो समझ बूझ नहीं लगी, जो मैं समझाना चाह रहा था कुछ रह गया, इसके बावजूद भी रह गया। तो 100% किसी की कोई समझ नहीं आती या मैसेज हमेशा 100% कन्वे नहीं होते। जितनी भी गुफ्तगू आप करेंगे अगला बंदा अपनी परसेप्शन के लिहाज से, अपनी जो है ना वो वे ऑफ थॉट्स के लिहाज से जो है वो उस बात को समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको प्रोड्यूस करेगा। तो इतनी ही बात कीजिए जिसके पीछे जो आप दोबारा बात करने के काबिल रह जाएं। आप बात का आगाज़ करें, आप अगले इंसान की, सामने वाले इंसान की जो है वो गुफ्तगू के लिहाज से अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं, लेकिन जहां आपको लगे कि आपके सामने वाला इंसान आपकी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा या उसको आपकी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप बेजा किस्म का अपनी जो राय है वो उसको डाल रहे हैं, तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट होता है कि आपको अपने सामने वाले की जो है वो किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है, कि वो आपकी कितनी बात सुन रहा है और कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या वो अगला इंसान जो है जो आपके सामने बैठा है या आपके साथ बैठा है कि ऐसा तो नहीं कि वो आपकी बात को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब जो बात आप कह रहे हैं मगर नहीं ऐसे नहीं होता, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब आप कुछ कह रहे हैं अगला इंसान आपकी बात को ख़त्म कर रहा है, काट रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बात को कटवाने की और अपनी बात को ख़राब करने की। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ राय बेहतर है, आप गुंजाइश रखें, हो सकता है कि आप भी गलत हो सकते हैं कई जगहों पे, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होके बात किया करें। और जब बात को आपको लगे कि बात बेहतरी की तरफ जाने के बजाय ख़राबी की तरफ जा रही है, तो आप ये कहकर ख़त्म कर सकते हैं कि मेरी राय मेरी है, आपकी राय आपकी हो सकती है, तो मैं आपकी राय की रिस्पेक्ट करता हूँ। हो सकता है कि आप बेहतर कह रहे हों, तो मैं इस चीज़ के बारे में मज़ीद स्टडी करूँगा और मैं मज़ीद इस पर देखूँगा कि क्या है। तो हम किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं समझा सकते, उसका नुकसान हमारी अपनी ज़ात को होता है और किसी दूसरे को नहीं होता। जहाँ रिलेशनशिप बढ़ने होते हैं लोग खुद ब खुद आपको पूछते हैं भाई और बताइए और क्या हाल है। जहाँ रिलेशनशिप बनने होते हैं, बढ़ने होते हैं, जहाँ एप्रिसिएशंस मिलनी होती हैं, जहाँ पे दूसरा इंसान आपको ज़्यादा सुनना चाहता है, वो खुद कहता है अरे भाई बताओ और क्या हाल चाल है जी, अच्छा फिर तुमने क्या किया, फिर कैसे किया, फिर तुम क्या कहते हो इस बारे में, फिर तुम जो है ना वो क्या चाहते हो, अच्छा इस हवाले से बताओ क्या कहने लगे हो, चलो ज़रा इस हवाले से ज़रा मुझे इस बात के बारे में डिटेल बताओ, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे कर लेते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अच्छा तुम ये कहते हो। तो हमारे नफ्सियात में एक नफ्सियाती मर्ज है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे बड़ी पहचान एक ये भी है आर्ग्यूमेंटेशन, और अपनी बात किए जाना और अगले की बात को बिल्कुल नहीं होने देना, बिल्कुल भी नहीं होने देना, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ दैट इज़ ऑल राइट एंड व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल रॉन्ग। तो गुंजाइश पैदा करें, बाज़ का किसी के लिहाज से कोई बात बेहतर होती है
اور کسی کے لحاظ سے وہی بات تھوڑی سی اچھی نہیں ہوتی. تو ہر کسی کی اپنی تھاٹس اور پرسیپشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہاں یہ کہنا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلتا ہے یہ ریالٹیز ہیں. تو ریالٹیز ہمیشہ ریالٹیز ہی رہتی ہیں, چاہے میں کہوں یا آپ کہیں اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو کوشش ہے کہ میں اپنی بات آپ کو صحیح سے پہنچا سکتی ہوں. اگر کوئی رائے ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے. کوشچنز ہوں تو میرا نمبر بھی چلتا ہے, کلینک کے نمبر جو ہیں وہ سارے مینشن ہیں, آپ اس پہ بھی میسیج کر سکتے اپنا کوشچن کر سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے, تاکہ ہم مزید کسی ٹاپک پہ بات کر سکیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ تک اچھی سے اچھی انفارمیشن جو نفسیات کے لحاظ سے ضروری ہے اس کو آپ تک کنوے کیا جائے. تھینک یو.